अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने दही से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ लेके आई हूँ जो कि इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दही का इस्तेमाल तो वैसे हमें अपनी डाइट में करते रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह की तरफ से इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं या कुछ ऐसे ख़राब बैक्टीरिया होते हैं जिसके साथ ये फ़ाइट करते हैं और जिससे हमारी सेहत बहाल रहती है। अब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ रेमेडी नंबर 1 कि जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और लेकिन साथ साथ हेल्दी डाइट रखना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए एक स्मूदी है। वो ये है कि आपने एक बाउल लिया, उसके अंदर आपने आधा कप दही डाल लिया। उन्होंने आधा कप दही लेना है, शहद उन्होंने लेना है 2 खाने का चम्मच और 2 अदद केले लेने हैं। अब ये 2 तरीके से स्मूदी बन सकती है। या तो आप इसको केलों को काट के आप इसको मैश कर लें और बाउल में दही और शहद डाल के मिक्स करके स्पून से ले सकते हैं, या फिर आप इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। एक तो इसमें पोटेशियम होता है दही में जो कि हमारी ग़िज़ा के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है और इंशाल्लाह उनको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 2, स्किन ग्लो करने के लिए। स्किन ग्लो के लिए ये है जिन लोगों को, लड़कियों को मसला है कि स्किन ग्लो नहीं करती, मेकअप लगाना पड़ता है, तो उनके लिए ये है कि आपने एक बाउल लिया, उसमें दही के 2 खाने के चम्मच डाल लिए और शहद का आपने 1 चाय का चम्मच ले लिया, ठीक है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये एक आपके सामने एक पेस्ट ही तैयार हो जाएगी। पहले आपने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लिया और फिर ये आपने जो पेस्ट है वो अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। उसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रखना है। फिर उसके बाद आपने सादे पानी से वॉश कर लेना है। आपने साबुन यूज़ नहीं करना, सादे पानी से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर आप इसको तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फेस पे खुद ही ग्लो फील करेंगे। तीसरी रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कॉन्स्टिपेशन से, तो उनके लिए ये है कि आपने दही 1 कप ले लिया, इस बगौल उसमें 2 खाने के चम्मच डाल लेना और चीनी आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। ये तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको निहार मुँह नहीं खाना, खाना खाने के बाद खाएं, ठीक है। दही का जब भी इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि खाना खाने से निहार मुँह नहीं करेंगे, नाश्ते के बाद करें या दोपहर के खाने से पहले करें, तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौथी रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पीला यरकान है, वो जो डॉक्टर से अपनी मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन लेते रहें। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, दही लेना है। दही आधा कप लिया और उसमें पानी के 4 खाने के चम्मच डाल दिए, तो वो थोड़ा दही पतला हो जाएगा। वो उसको फिर आपने अच्छे से मिक्स करके वो जो पतला दही होगा वो आपने खाना अपने नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो गर्मी ख़त्म होती है और दूसरा आपके इंशाल्लाह दवाई के साथ साथ आप ये भी यूज़ करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। ये कुछ दही से रिलेटेड रेमेडीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो आप मुझे बताना आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।